आ गया है ना, जवाब आ गया है ना। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जो प्रश्न किया था कि 30 करोड़ की अनुमानित लागत से अस्पताल भवन के निर्माण कराने का जो है, और वह वर्तमान में बगहान मंडलीय अस्पताल जो है प्री-फैब में चल रहा है, तो जो माननीय मंत्री जी को विभाग के द्वारा जो सूचना दिया गया है वह दिया गया है कि प्री-फैब जो है ठीक हालत में है, लेकिन यह वहां मेरा घर है, मैं जानता हूं कि वह 2022 में से वहां पर चिकित्सा जो है कार्यरत है, चल रहा है, उसका भी अवधि 3 साल है। और जब निविदा निकाल दिया गया, वह निविदा फिर रद्द हो जाती है और फिर पुनः निविदा निकालने के प्रक्रिया में उसके बाद जो भवन था उसको तोड़ दिया जाता है। तो जब निविदा रद्द हो गई तो फिर भवन तोड़ने का जो है आवश्यकता ही नहीं था। निविदा जब क्लियर हो जाता तब जो है भवन टूटता। तो वहां पर आम जन को बहुत परेशानी हो रही है। आज जो है प्री-फैब जो है चल रहा है, उसका भी जर्जर हालत है और मैं चाहूंगा कि यथाशीघ्र जो है बगहान मंडलीय अस्पताल का निर्माण करा दिया जाएगा। यह माननीय मंत्री जी से हमको उम्मीद नहीं है। हमारी सरकार ने बहुत सा काम किया, बहुत जगह मेडिकल कॉलेज खोले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले, लेकिन 7 प्रखंड के 2 नगर परिषद के क्षेत्र में बगहान मंडलीय अस्पताल है, जहां से मुख्यालय की दूरी 65 किलोमीटर है। वहां पर काम कराना जनहित में आवश्यक है। इसका कब शुभ मुहूर्त माननीय मंत्री जी दे रहे हैं बताने का कष्ट करें। और जो सूचना दिया गया है प्री-फैब के द्वारा जो ठीक हालत में है, उसकी अवधि भी समाप्त है, जर्जर हालत में है। चलिए माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय लाया है, मैं पहले सदन को ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण के संदर्भ में पूर्व में भी माननीय सदस्य के द्वारा इस सदन में और अन्य दूसरे सदन के भी माननीय सदस्य जो जिले से आते हैं उनके द्वारा ये विषय मेरे ध्यान में लाया गया था। मैंने स्वयं भी उस अनुमंडल अस्पताल की पूरी जानकारी इकट्ठा की थी और निर्णय किया कि पुराने अनुमंडल अस्पताल के स्थान पे नए अनुमंडल अस्पताल के भवन का निर्माण 50 बेड का कराया जाए, वो जरूरी था। लेकिन सरकार में जो निर्माण के कार्य होते हैं वो जो बिहार का फाइनेंशियल एक्ट और रूल है उसके अनुसार ही चलता है। तो कहीं जब एकल निविदा होगी तो हम जबरदस्ती उसको वर्क अवार्ड नहीं कर सकते हैं। तो जब कॉरपोरेशन ने निविदा प्रकाशित किया तो निविदा प्रकाशित करने के बाद एक ही निविदा आई महोदय, तो एक निविदा के आधार पे BMSICL किसी को वर्क अवार्ड नहीं कर सकता। तो उसकी प्रक्रिया यही होती है कि फिर दोबारा निविदा प्रकाशित किया जाता है। दोबारा करने पे भी यदि एकल होता है तब एक सीढ़ी ऊपर जाके अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के बाद वर्क अवार्ड किया जा सकता है। यहाँ पे कई लोगों को संविदा के संबंध में हमसे ज्यादा अच्छा जानकारी होगा, तो नियम है ही। इसीलिए ऋषभ जी निविदा सरकार की मंशा बहुत साफ है, हम अस्पताल बनाना चाहते हैं। हमने निविदा प्रकाशित किया, निविदा एकल हुआ, फिर हमने दोबारा टेंडर निकाल दिया, नहीं उसमें देरी नहीं हो। और बिल्डिंग को तोड़ के इसलिए रखा कि जैसे ही आप किसी को वर्क अवार्ड जब करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर साइट पे पहुंचता है और जब उसको जगह खाली मिलेगा तभी तो वो निर्माण करेगा, नहीं तो आप वर्क अवार्ड कर दीजिएगा, उसको 3 महीना लगेगा तोड़ने में। तो हमने जमीन को तैयार करके रखा था। आप ही मेरे पीछे लगे रहते थे कि जल्दी से जल्दी निर्माण, तो जल्दी से जल्दी निर्माण करने के लिए जो काम करना था वो हमने किया। तत्काल वहाँ प्री-फैब भी इसीलिए उस वक्त बनाया गया था कि वहाँ मरीजों की संख्या है और जो अनुमंडल अस्पताल पुराना था वो जर्जर था। तो प्री-फैब अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। मैं जरूर आपको कहना चाहता हूँ कि इसका जो निविदा दोबारा निकला है, निविदा इसका तुरंत उत्पादन करा के निर्माण का कार्य बहुत बहुत धन्यवाद।